कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से युवा समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम लोग की कमी है कहीं। केंद्र की सरकार को अविलंब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश की जो सरकार है हम सभी लोग युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। इनके लिए ये कार्य सरकार कर रही है। अगर वही संतुष्ट नहीं है तब तो उस स्तर का लाभ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धैर्य का, संयम का परिचय दें, लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज करें। सरकार उन्हीं के लिए है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश में सेना बहाली की प्रक्रिया में हुए बदलाव और अग्निपथ योजना के लागू किए जाते ही अब कहीं ना कहीं विद्रोह जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा है। छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखने लगा है। हर ओर तनाव की स्थिति है। सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर लोग धरना दे रहे हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बिहार के लगभग 25 जिलों में इसका असर दिख रहा है। इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र इस पर है, लगता है कि इस कानून पर जो ये नया योजना लाया गया अग्निपथ योजना, उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, दृश्य तो आप सभी के सामने है कि किस तरह से छात्रों का आक्रोश सामने आ रहा है। हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने तो ट्वीट करके और वीडियो भी जारी करके कहा है कि जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, देश के छात्रों, नौजवानों, युवाओं में इस अग्निपथ योजना को लेकर संशय है, कंफ्यूजन का भाव है, एक डर है उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आने वाले भविष्य में। तो केंद्र की सरकार को अविलंब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और यदि पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं तो युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि इससे उनके स्किल्स पर या इसकी वजह से उनके आने वाले समय के रोजगार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्र सीमा को तो आज बढ़ा दिया गया है। देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो आज मीडिया से मुखातिब होते हुए इन बातों को कह रहे थे कि उम्र सीमा को बढ़ाया है और युवाओं को एक नया मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा नई चीजें सीखने का। देखिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से युवा समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम लोग की कमी है कहीं। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, तब इस तरह से आंदोलन देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोगों ने हमेशा अपील की है युवाओं से कि लोकतंत्र में अपनी बात को कहने, अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। कहीं से भी कोई प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देश की जो सरकार है हम सभी लोग युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कानून को तोड़ा जाएगा तो यह अच्छा दृश्य सामने नहीं आता है। बीजेपी के स्टैंड के साथ आप लोग खड़े नहीं दिख रहे ना। बीजेपी कह रही है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुनः विचार, यानी कि फिलहाल अभी आप सहमत नहीं है। देखिए, अभी आप सहमत है नहीं। ये जो योजना है वो युवाओं के लिए लाया जा रहा है और युवाओं में इसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना चाहिए। आपने कहा ना कि बाकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर देश के असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा बताइए। मैं कह रहा हूं ना कि जैसे युवा जिस चीज को लेकर सीरियस नहीं है, अगर युवाओं को ऐसा लग रहा है कि उनको अल्प समय के लिए रोजगार मिलेगा, इस वजह से उनकी नौकरी जो है वो लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, उनको जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी, युवा वापस आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड जोन में रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं उन चीजों को लेकर के, वो तो आकलन का विषय है। तो इन सारे मसलों पर जो चर्चा होनी चाहिए वो सकारात्मक रूप से होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आवश्यक है। नहीं, हड़बड़ी में जो फैसला लिया जा रहा है ये ठीक नहीं है, यही बात ना। नहीं, अभी जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो मतलब जो असंतोष देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए ये कार्य सरकार कर रही है, अगर वही संतुष्ट नहीं है तब तो उस स्तर का लाभ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस स्तर का लाभ यदि हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को निश्चित रूप से पुनर्विचार करना जो चाहिए। असंतोष है वो आपको दिख रहा है, आप मानते हैं कि हाँ असंतोष है? सबको दिख रहा है ये, अगर कोई इस बात को नकारे तो यह उचित नहीं है। युवाओं में असंतोष है, लेकिन साथ साथ हम ये भी अपील करते हैं कि कानून को हाथ में न लें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, धैर्य का, संयम का परिचय दें, लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज करें। सरकार उन्हीं के लिए है, सरकार उनकी ही है और विपक्ष के झांसे में किसी कीमत पर ना आए। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं ना कि हाँ पुनः विचार होना चाहिए, आपकी पार्टी अभी भी क्या है? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है केंद्र की सरकार को अविलंब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार नहीं करने की स्थिति में युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, अगर पुनर्विचार नहीं कर पाते हैं तो युवाओं को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनका भरोसा जीतिए। और क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, उस पर तो चर्चाएं हो ही रही हैं। लेकिन हाँ, जेडीयू इस मुद्दे पर साथ नहीं दिख रही है बीजेपी के, केंद्र सरकार के, क्योंकि फिलहाल पुनर्विचार एक शब्द है, यानी कि फिर से विचार कीजिए इस पर जो बदलाव किए गए हैं सेना बहाली की प्रक्रिया में। अब ऐसे में बीजेपी फिर एक एजेंडे पर अकेले पड़ चुकी है।
बिहार में जेडीयू को साथ में लेना ये भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।